हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अभ्यास 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर ये सब एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे पेज नंबर 56 में दिया गया है, फिर पेज नंबर 55 में दिया गया है, तो ये सब भी आपको देख लेना है, ताकि अगर आप ये सब वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये जो है पेज नंबर 57 का मतलब अभ्यास 3 जो है वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो फिर भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप भी दी गई संख्याओं का पूर्व की तरह स्थानीय मान बताइए। तो इसमें जो है आपको स्थानीय मान बताने के लिए कहा गया है। देखिए, एक नंबर में है 1.1। तो जैसा आपको ये वाला एग्जाम्पल में समझाया गया है, मैं उसी टाइप से आप लोगों को बताऊंगी। और ये वाला एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पार्ट 5 में, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहला है 1.1 मतलब 1.1। तो दशमलव से पहले जो रहता है वो क्या होता है, ये इकाई हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 10वां भाग। यानी कि दशमलव के बाद जो होता है तो क्या होता है, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस टाइप से होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया इकाई, तो एक इकाई लिख दिए, एक लिख दिए। और ये वाला एक क्या हो गया, 10वां भाग हो गया। तो इस टाइप से आपको दे देना है 1/10वां भाग। 10वां भाग का मतलब क्या हुआ, 1/10। और अगर हम इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कैसे करें, मतलब इसको दशमलव में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिख देना है, एक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक जीरो है। तो यहाँ पे हम एक अंक से पॉइंट, यानी एक अंक से पहले पॉइंट दे देंगे, मतलब 0.1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 52.3। तो देखिए, दशमलव से पहले जो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये हो गया 10वां भाग, मतलब कि दशांश भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, 5 किसके स्थान पे, दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई। दहाई का मतलब 10 होता है, इसीलिए हम 5 को 10 से गुना किए। 5 दहाई कितना हो जाएगा, 50। अब 2 किसके स्थान पे, इकाई का स्थान पे, तो 2 इकाइयाँ, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। और 3 किसके स्थान पे है, दशांश के स्थान पे, 3 10वां भाग। दशांश बोलिए या फिर 10वां भाग बोलिए। 10वां भाग का मतलब होता है 3/10। तो 3 लिख दिए, एक जीरो है, इसीलिए हम एक अंक से पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 25.34। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये क्या हो गया, 10वां भाग, ये 100वां भाग। तो पहले देखिए, 5 किस में है, इकाई में है, और 2 दहाई में। तो 2 दहाई में है, तो आपको ये वाला लाइन जरूर आपको देना है इस टाइप से, जो कि आपको बुक में एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। तो 2 दहाइयाँ, 2 दहाई का मतलब 10 होता है, इसीलिए हम 2 को 10 से गुना किए। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 5 इकाई के स्थान पे, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। 3 दशांश के स्थान पे है, 3 10वां भाग, तो 3/10। 3 लिख दिए, एक जीरो है, इसीलिए एक अंक से पहले पॉइंट दिए हैं। और 4 जो है वो क्या, 100वां भाग पे है, तो 4 100वां भाग, 4/100 लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे कितना जीरो है, मतलब कि 2 जीरो है, 2 जीरो। तो आपको 4 को जो है 2 अंक बनाना है, यहाँ पे हम 1 जीरो दिए। अब 4 जो है वो आपका 2 अंक बन गया, यानी 1 2। तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट कितना है, 456.37। तो यहाँ 6 जो है वो किसके, इकाई का स्थान पे है। 5 दहाई, 4 सैकड़ा, 3 10वां भाग, 7 100वां भाग। तो 4 को यानी 4 सैकड़ा, तो 4 को 100 से गुना करेंगे, 400 हो जाएगा। 5 किसके स्थान पे, इकाई दहाई दहाई के स्थान पे है। तो 5 को 10 से गुना करेंगे, तो 5 दही 50 हो जाएगा। और 6 किसके स्थान पे, इकाई पे, तो 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। 3 किसके स्थान पे है, मतलब 3 जो है वो 10वां भाग पे है, तो 3/10 लिखेंगे। 3 लिख दिए, और 1 जीरो है, इसीलिए एक अंक से पहले दशमलव देंगे। और 7 100वां भाग, तो 7 100वां भाग लिख दिए, तो 7/100। तो देखिए 7 लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाया, तो 7 लिख दिए। यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे आपको 2 अंक लाना है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। देखिए यहाँ भी 1 2 हो गया, यहाँ भी 1 2 हो गया। पॉइंट आप आराम से दे सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक बार इसे और देख सकते हैं, और आप लोग इसके एग्जाम्पल को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए अब ये वाला है, तो ये वाला जो है आपको बहुत ईज़ी है, आप आराम से इसे बना लीजिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान तालिका में लिखिए। दशमलव संख्या दिया गया है 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दसवां भाग को दशांश भी बोल सकते हैं, सवा भाग को शतांश, हजारवा भाग को सहस्त्रांश। देखिए यहाँ पे आप एक दिया गया है, मतलब ये देखिए 22.54, तो दशमलव के बाद जो है वो क्या है, ये हो गया आपको दसवां भाग, ये हो गया सवा भाग, ये इकाई या दहाई। तो देखिए इकाई का स्थान पे 2 लिख दिया, दहाई का स्थान पे 2, और दशमलव के बाद ये क्या है 5 4 जो है, तो ये हो गया दसवां भाग, दसवां भाग के जगह पे 5 लिख दिया है, सवा भाग के जगह पे 4। तो वैसे आपको यहाँ लिखना है। देखिए सबसे पहले हम दशमलव के पहले देखते क्या है, 5 इकाई, 2 दहाई, 1 सैकड़ा। तो सैकड़ा के जगह पे हम लिख देंगे 1, और दहाई के जगह पे 2, और इकाई के जगह पे 5, और दसवां भाग के जगह पे 3, और सवा भाग के जगह पे 5। बाकी देखिए ये सब स्थान हमारा खाली बच गया, तो इसमें हम डॉट डॉट इस टाइप से दे सकते हैं। मतलब 1000 तो इसमें नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा तक है, और इसमें दसवां भाग सवा भाग तक है। देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में लिख देंगे 3, दहाई में भी 3, और इकाई में 4, और देखिए 7 क्या है, दसवां भाग, 8 सवा भाग। तो दसवां भाग पे 7 और सवा भाग पे 8। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, 538.365। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 5, और दहाई पे 3, इकाई पे 8, और दसवां भाग पे कितना 3, सवा भाग पे 6, हजारवा भाग पे 5। मतलब इसमें हजारवा तक दिया गया, तो हम 5 लिख दिए। यहाँ एक खाली बच गया, तो यहाँ डॉट डॉट इस टाइप से आपको दे देना है। तो यहाँ आप देखिए मतलब ये वाला कितना है, 1246.32। तो यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा 1000, मतलब 1000 पे 1 दिया हुआ है, तो 1000 पे हम 1 लिख देते हैं। और सैकड़ा पे कितना है 2, दहाई पे 4, इकाई पर 6। आपको दशमलव पॉइंट नहीं देना है। ये दसवां भाग, ये सवा भाग, दसवां भाग पे 3, सवा भाग पर 2, हजारवा भाग नहीं दिया तो डॉट डॉट दे देंगे। देखिए इकाई दाई सैकड़ा 1000, इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो 1000 पे कितना लिख देंगे 3, सैकड़ा पे 4, दहाई पे 5, इकाई पे 6, और दसवां भाग पे कितना है 1, और सवा भाग पे 5, और हजारवा भाग पे 4। तो 10,000वां भाग, यहाँ पे 10,000वां भाग आपको नहीं दिया गया है, तो आपको छोड़ देना। आप देखिए यहाँ पे इकाई पे कितना है 0 दिया हुआ है, तो आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद ये कितना दसवां भाग, ये सवा भाग, ये हजारवां भाग। तो दसवां भाग पे कितना लिखना है आपको 2 लिखना है, और सवा भाग पे 3, हजारवां भाग पे 4। तो ये आपको जो था बहुत ही ईजी था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद जो होता है ये दसवां भाग हो गया, ये सवा भाग, फिर इसके बाद जो है हजारवां भाग, और दशमलव से पहले जो वो इकाई दाई सैकड़ा इस टाइप से रहता है। तो चलिए ये वाला एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, तब फिर हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। तो ये वाला सॉल्व जो करेंगे तो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग ये समझ जाएगा तो आप लोगों को वो सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलना, मतलब ये 3.2 दिया हुआ है, इसको आप भिन्न संख्या में कैसे बदलिएगा ये आपको इसमें करके दिखाया गया है। तो देखिए क्या है 3.2 है, तो 3 और 0.2 इसको अलग अलग लिखना, मतलब इसको हम 2 स्टेप में लिखेंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, तब लास्ट में हम इस टाइप से लिखेंगे। पूर्ण एवं दशमलव रूप, मतलब 3 लिख दिए और 0.2। अब देखिए 3 और लिख दिए, और कितना है 2 है, तो 2 का 2 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1 अंक से पहले पॉइंट है ना, तो हम 1 0 देंगे। अगर 2 अंक से पहले पॉइंट रहता है तो 2 0 देते। अब 3 लिख दिए और 2/10, इसको आप पढ़िएगा 3 पूर्णांक 2/10। देखिए 3.54, तो 3 और 0.54 लिख दिए हम अलग अलग करके, मतलब 3 को अलग कर दिए, 5 4 को अलग कर दिए। अब 3 और 5 4 जो है 0.54 जो है इसको हम बट्टे में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे बट्टा देंगे, 1 देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2, 2 अंक से पहले पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 0 दिए हैं। देखिए हम 1 0 क्यों दिए, यहाँ पे हम 1 0 इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 अंक से पहले दशमलव था, यहाँ पे 2 अंक से पहले दशमलव, इसीलिए हम यहाँ पे 2 0 दिए हैं। 3 54/10, 3 पूर्णांक 54/10, मतलब आपको क्या करना 3 लिख देना सबसे पहले, उसको ऐसे आपको लकीर देना है, मतलब बट्टे देना है, 54/100 लिखना है। अब देखिए ये वाला कितना है 45.47, तो 45 और 0.47 लिख दी हैं,
मतलब जैसे लिखा हुआ है बीच में और डाल देना आप लोगों को। जब आप लोग ये वाला बनाइएगा ना तो सेम टू सेम आप लोगों को वैसे ही बनाना है। 45 और देखिए 4 7 लिख दिए, 1 लिख दिए। यहाँ कितना है, 2 अंक से पहले दशमलव है, यहाँ पे हम 2 जीरो दे देंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ कितना 0.47, तो मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए जैसे आप लोग को 0.47 है, तो आप लोग को बोलेगा कि इसको आप लोग भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा, सबसे पहले आप लोग 4 7 लिख दीजिएगा और ऐसे बट्टे दे दीजिएगा, 1 दे दीजिएगा, इतना काम आप लोग को कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 2 अंक से पहले पॉइंट है ना, तो आप लोग को 2 जीरो लगा देना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और मैं यहाँ मान लीजिए कुछ और रहता है यहाँ पे, तो कितना होता है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देता है। अगर यहाँ पे कुछ और रहता है तो 4 जीरो, मतलब जितना अंक से पहले पॉइंट रहेगा उतना जीरो आप लोग को यहाँ पे लगाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना था, 2 अंक से पहले पॉइंट था, इसलिए 2 जीरो लगाया गया। 45.47/100 लिख दिया गया। अब देखिए 192.345, तो 192 और 0.345 लिख दिया गया। 192 और देखिए 345/1, देखिए मतलब कितना 1 2 3 अंक से पहले पॉइंट है, तो हम 3 जीरो लगाए हैं, जो कि हम आपको अभी बता चुके हैं। अब 192.345/1000, ये क्या होगा, ये भिन्न में बदल गया। अब 0.45, तो 0 और 0.45, 0 और 4 5, मतलब 45/100। 100 हम क्यों दिए हैं, देखिए यहाँ पे 2 अंक से पहले पॉइंट, इसलिए 2 जीरो दिए हैं। तो अब जीरो का तो कोई मान नहीं है यहाँ पे, 10.45/100, मतलब कि ये क्या होगा, ये आपको हो गया भिन्न रूप में। तो ये वाला जो हम बनाएंगे अभी, ये वाला वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए ये वाला आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए सेम टू सेम हम लोग वैसे ही बनाएंगे इसको। क्या है, अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलिए। तो वैसे ही बदलेंगे। 1.5 है तो 1 और 0.5 लिख देना है आपको। मतलब पहला काम आपको ये करना है, दूसरा ये वाला करना है। 1 और 5/10, 5/10 हम क्यों दिए हैं, क्योंकि 1 अंक से पहले पॉइंट, इसलिए 1 जीरो दिए हैं। अब इन दोनों को मिला देंगे, मतलब 1 और 5/10, तो 1.5/10, ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। दूसरा है 45.3, तो 45 और 0.3, 45 और 3/10, मतलब कि 0.3 को अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखिए 3/10 कैसे हो गया, 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 अंक से पहले क्या पॉइंट है, तो 1 जीरो, तो 3/10 हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पॉइंट 3 लिख दिए, ऐसे लकीर देना है आपको। पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो उसके मतलब 1 आता है, 1 अंक है, 1 जीरो हो गया 3/10। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 3/10। अब 45.3/10, सी में क्या है 135.35, तो 135 और 0.35, 135 और 35, मतलब कि 35/100। देखिए मतलब ये क्या है 0.35, तो 0.35 मतलब 35 नहीं 3 5। देखिए दशमलव के बाद जो भी अंक रहता है उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, इसको 35 नहीं 3 5 पढ़ना है आपको। देखिए लकीर देंगे, पॉइंट उड़ाया, उसके मतलब 1 आया। यहाँ कितना है 1 2, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो दे देंगे, इसलिए यहाँ पे हम 100 लिखे हैं, 35/100। तो 135.35/100। तो देखिए अब हमारा डी नंबर में है 1792.32, तो 1792 और 0.32 लिख दिए। 1792 और 32/100, इसका भी देखिए पॉइंट का मतलब पॉइंट जो ख़त्म हुआ तो उसके बदला 1 आया, यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। इन सबको मिला के लिखेंगे तो 192.32/100। ई नंबर में है 25.235, तो 25 और 0.235 लिख लिए। 25 और 10 यानी 235/1000। 1000 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि पॉइंट के बदला 1 आया। यहाँ कितना है 1 2 3, 3 अंक है ना, इसलिए यहाँ पे हम 1 2 3 जीरो लगाए हैं। अब 25.235/1000, मतलब इन सबको मिला के लिख दिए। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट आपको दूसरा नंबर में इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो दशमलव था उसको आपको भिन्न रूप में लिखना था ना, इसमें आपको उल्टा दिया, मतलब भिन्न को दशमलव रूप में लिखना। तो आप कैसे लिखिएगा, ये भी बहुत ईजी है। देखिए 5/10 है तो 5 के 5 लिख दिए, 1 जीरो है, मतलब यहाँ पे 1 ही जीरो है ना, तो इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट दे दिए। अब 17 पूर्णांक, इसको आप पूर्णांक ऐसे इस टाइप से आपको पढ़ाता है, 17.6/10, तो 17 और 0.6 हो गया 6/10, मतलब कि 6/10 को हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 6 के 6 यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे 1 जीरो है ना, तो 1 अंक से पहले पॉइंट देंगे।
अब 17 और 0.6, तो 17.6 लिख दिए। अब 9, इसी में क्या है 9.2/1000, तो 9 और देखिए 2/1000 को आपको दशमलव में चेंज करना है। तो आप मतलब कि देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ, 2 लिख दिए। यहाँ कितना है 1 2 3, 3 जीरो है, तो ये आपको 3 अंक पूरा करना है। यहाँ पे आपको एक ही अंक है, तो 3 अंक पूरा करने के लिए हम 2 जीरो अगर और लगा दिए, देखिए यहाँ पे हो गया ना 1 2 3, मतलब हमको इसके बराबर इसको करना है, हो गया। अब हम पॉइंट आराम से दे देंगे, हो गया। तो 9 और 0.002, तो 9.002, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो इतना आ जाएगा। डी नंबर में 21/100, तो 21 लिख दिए। यहाँ कितना है 2 जीरो है, तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 2 ठो पुर गया, यहाँ भी 2 ठो पुर गया, तो अब हम पॉइंट दे देंगे, मतलब 0.21। अब देखिए 142.4/10, तो 142 और 0.4, मतलब 4/10 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.4 होगा। कैसे होगा, 4 के 4 यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे एक ही जीरो है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक अंक से पहले पॉइंट दिए हैं। अब 142.4, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, मिला देंगे तो हो जाएगा। एफ नंबर में कितना है 3.5/100, 3 और देखिए ये 5/100, इसको मैं समझा देती हूँ। इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, 5 के 5 लिख दिए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 2 जीरो है, हमको भी यहाँ पे 2 ठो पूरा करना था, हमारे पास तो यहाँ 5 एक ही को है, तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, मतलब 0.05, इसीलिए हम यहाँ पे 0.05 लिखे हैं। मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक से पहले पॉइंट देना है, 3 जीरो रहेगा तो 3 अंक से पहले पॉइंट देना है, 4 जीरो रहेगा तो 4 अंक से, इस टाइप से आपको करते जाना है। 3 और 0.05, तो यहाँ पर लिख दिए 3 और 0.05। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। मैं इसे सीधा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न रूप एवं दशमलव रूप में बताइए। तो यहाँ पे आपको एक ठो जो है बना के दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ भिन्न रूप में बताना है, फिर इसको दशमलव रूप में बताना है। कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसको आपको मीटर में बताना है। किस में बताना है, मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 100 लिखे हैं, मतलब लिखा गया है। तो 5/100, अब 5/100 को अगर हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.05। 0.05 कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख दिया गया, यहाँ कितना जीरो 1 2 2 जीरो है, तो यहाँ पे आपको 2 अंक पूरा करना है। तो 2 अंक पूरा कर दिया गया है और यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया है। या फिर मैं आपको और एक तरीका से समझा देती हूँ। देखिए मतलब यहाँ कितना 5/100 है ना, तो यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं 5/100। देखिए हम 5 लिख दिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 5 लिख दिए और यहाँ 2 जीरो है, तो आपको यहाँ पे 2 अंक पूरा करना था। एक तो हमारा पहले से है, यहाँ जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया 2 अंक यहाँ भी हो गया, 2 अंक यहाँ भी हो गया, मतलब अब यहाँ पे हम दशमलव दे सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ। अब देखिए दूसरा क्या है 8 मिलीमीटर बराबर, यहाँ पे आपको 8 मिलीमीटर को भिन्न के रूप में लिखना है, उसके बाद फिर दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिए मिलीमीटर का मान जो होता है वो होता है 1/1000, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे 8 मिलीमीटर को हमको क्या करना है मीटर के रूप में लिखना है, तो हम यानी कि 1000 से भाग देंगे इसको। 1000 से हम भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि मिलीमीटर का मान होता है वो 1/1000 होता है, तो 8 गुना 1/1000 कर दिए हैं। 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 8/1000। अब इसको हम दशमलव रूप में चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है, तो यहाँ पे हमको 3 अंक पूरा करना है। तो 8 तो हमारा एक अंक पहले से, हमको 2 और लाना है, तो हम 2 जीरो लगा दिए, तो 3 अंक हो गया और दशमलव दे दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8/1000, और यहाँ पे कितना 0.008, 0.008। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना है 5 मीटर, इसको हम हेक्टोमीटर में मतलब इसको चेंज करना है। तो हेक्टो का मान होता है 100, ये आपको याद रखना है, हेक्टो का मान कितना होता है 100 होता है। तो 5 मीटर बटे हेक्टोमीटर, मतलब 5 मीटर, ये इधर आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग देना है। देखिए ये मीटर कट गया, तो क्या बचा 5 और हेक्टो बचा, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5/हेक्टो। 5 हेक्टो का मान कितना होता है 100 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिखे हैं। तो 5/100 को हम दशमलव में चेंज करेंगे, कितना होगा 0.05। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/100 और यहाँ पे होगा 0.05।
देखिए यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 89 मीटर। इसको हम किलोमीटर में मतलब बदलना है, तो किलो में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से भाग देंगे, मतलब 1000 से भाग देंगे। किलो का मान कितना होता है, 1000। तो देखिए 89 मीटर बट्टे किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में हमको इसको बदलना है, तो हम बट्टे किलोमीटर कर दिए, मीटर मीटर कर गया, क्या बचा 89/किलो। मतलब कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो कितना से भाग देंगे, 1/1000 से। तो 89 को शून्य करेंगे, 89 होगा, इधर 1000। यहाँ पे देखिए कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है। तो हमको यहाँ पे 3 अंक लाना है, तो 3 अंक, तो 2 अंक तो हमारा पहले से मतलब 8 9 तो है ही, 1 जीरो और लगा देंगे, अब हमारा 3 अंक हो गया। यहाँ दशमलव दे दिए, तो यहाँ लिख देते हैं 89/1000 दशमलव कितना होगा, 089। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, 12 डेका मीटर। तो 12 डेका मीटर, तो इसको हमको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। ओके, तो देखिए, तो 12 डेका मीटर, 12 डेका/किलो, मतलब ये मीटर कट गया, तो कट गया तो क्या बचा, 12 यानी 12 डेका/किलो बचा, लिख दिए 12 डेका/किलो। डेका का मान जो होता है वो होता है 10, और किलो का मान 1000। तो 1 0 1 0 कट गया, क्या बचा, 12/100 बचा। तो अब 12/100 बचा, तो इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 12/100। इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, मतलब 12 लिख दिए यहाँ पे, यहाँ 2 जीरो है ना, तो 2 अंक से पहले पॉइंट, 0.12 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कितना, 34 सेंटीमीटर। इसको भी क्या करना है, किलोमीटर के रूप में लिखना है। तो 34 सेंटीमीटर/किलोमीटर कर दिए। अब देखिए मीटर, ये मीटर कर गया, क्या बचा, 34 सेंटी और किलो बचा, तो यहाँ पे हम लिख दिए 34 सेंटी और किलो। तो सेंटी को मतलब अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 लिखेंगे, और किलो का मान 1000 होता है, मतलब 34/100 गुना 1000/1000। तो देखिए 34 गुना 1/100/1000, तो 34/100, मतलब 34 को 100 गुना करेंगे 34 होगा, और देखिए ये 1000 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा लेते हैं, यहाँ पे हम एक डाल देते हैं। 1000/1, इसको अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 1/1000। 34 को 100 गुना करेंगे 34, एक लिख दिए, कितना जीरो है, 3 इधर 2 इधर, 5 जीरो है, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दिए। तो अब इसको हमको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो आपको 34 में जो है वो 5 अंक पूरा करना है। मतलब 34 में आपको कितना अंक पूरा करना है, 5 अंक पूरा करना है। 2 अंक तो हमारा पहले से, और हमको कितना जीरो लगाना होगा, 3 जीरो, 1 2 3। अब देखिए 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव दे देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे किए हैं, मतलब 5 अंक पूरा करके। सेंटी का मान कितना होता है, 1/100 होता है। देखिए आपको यहाँ पे ये याद रखना है, मिली का मान कितना होता है, 1/1000, सेंटी का 1/100, डेसी का 1/10, डेका का 10, हेक्टो का 100, किलो का 1000। जो कि हम ये वाला बनाए हैं, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। आप चाहते हैं इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ, ताकि देखिए आप लोगों को बुक में बस ये वाला पार्ट्स मतलब दिया हुआ है, इतना को आपको फिल करना है। ये वाला मैं जो बनाई हुई आप लोग को समझाने के लिए बनाई हूँ, फिर आप लोग को ये वाला फिल करना है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप रुपये पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे आपको रुपया पैसा दिया गया, इसको आपको दशमलव रूप में लिखना है। जैसे 65 पैसा दिया गया है, इसको क्या करना है, 65 पैसे को आपको रुपया में चेंज करना है। तो 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1/100। 1/100 दशमलव में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 रुपया। तो 65 पैसा है ना, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए आप 100 से भाग दे दीजिएगा। ये आपको याद रखना है कि पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो 65/100 हम कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 65 लिख देंगे, लिख दिए, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे देंगे, मतलब 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा, मतलब 0.65 रुपया हो गया। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, 6 रुपया 31 पैसा। तो ये तो रुपया में है ही, मतलब 6 जो है वो रुपया में है, सिर्फ 31 पैसा को आपको रुपया में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 31/100 कर देंगे। तो 31/100 करें तो हम यहाँ पे इसको दशमलव में चेंज कैसे करेंगे, 31 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ देखिए 1 2 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे भी 1 2 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे।
0.31 हो गया ये। देखिए हो गया ये रुपया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 6 रुपया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 6 भी है, तो हमको 6 को भी जोड़ना है 0.31 में, जो कि हम यहाँ पे किए 6 रुपया जोड़ 0.31 रुपया। तो 6 रुपया में आप 0.31 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 6.31 रुपया। तो यहाँ पे 6 भी डालना होगा। देखिए नेक्स्ट है 15 रुपया 34 पैसा। तो ये तो रुपया में है आपको, बस आपको 34 पैसा को रुपया में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 34/100 कर देंगे। तो 15 रुपया प्लस 34/100 रुपया। तो 15 प्लस देखिए 34/100 को हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो 3 4 लिख दिए और यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ पे 1 2 गिन के यहाँ 5 दे देंगे। अब 15 में 0.34 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15.34। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.34 रुपया। चौथा में 112 रुपया 89 पैसे। तो देखिए ये तो रुपया में है, आपको इसको बस चेंज करना है। तो 89/100 कर देंगे। 112 जोड़ 89/100 112। 89/100 को हम क्या करेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 0.89। 2 जीरो है इसीलिए 2 अंक से पहले पॉइंट दिया है। अब 112 में 0.89 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112.89। तो 112.89। देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 रुपये 70 पैसे। तो 3 तो रुपया में है, बस इसको चेंज करना है। तो 70/100 लिख दिए। तो 3 और जाके 70/100, तो 0.70 हो जाएगा। मतलब अगर दशमलव में बदलेंगे तो कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे 70 लिख दिए, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगा देना है, पहले पॉइंट लगाना है। ये नहीं कि आप 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, वैसा नहीं है। आपको 1 2 गिन के इधर इस साइड यानी पहले पॉइंट लगाना, ना कि बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होगा, 3.70। 3.70। अब देखिए 3 पैसे है, 3 पैसा का रुपया में, यहाँ तो कुछ रुपया नहीं है, बस पैसा है, 3 पैसा है। 3/100 कर दिए। तो 3/100 किए, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो 1 जीरो हम और लगा देंगे। देखिए यहाँ भी 1 2 हो गया, यहाँ भी 1 2 हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, मतलब 0.03 आ गया। 1 पैसा को रुपया में बदलना, तो 1/100 कर दिए। तो मतलब देखिए यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे कितना है, 1 2 2 जीरो है ना। तो आपको यहाँ पे भी 2 ठो पूरा करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जितना नीचे जीरो रहेगा उतना आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दिए। अब यहाँ भी 2 पूरा हो गया, यहाँ भी 2 है, तो अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए। 0.0, जो कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ 0.01 रुपया। 16 रुपया 6 पैसे को रुपया में बदलना है। 16 तो रुपया में है ही, 6 पैसा को रुपया में बदलेंगे 6/100। तो 16 प्लस 6/100, मतलब इसको दशमलव में बदलेंगे, 0.06 हो जाएगा। 6 लिख दिए, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 अंक पूरा करने के लिए हम 1 जीरो लगाए हैं, और इससे पहले पॉइंट दे दिए। 16 में 0.06 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.06। 0.06। देखिए इसमें जो है आपको दशमलव वाला जोड़ नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको इसमें जोड़ करके दिखाई नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट जोड़ दी हूँ। 16.06 को मिला के लिख दी वहाँ पे। अगर आपको वो वाला दशमलव का जोड़ मतलब सीखना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इसमें नहीं बता सकती हूँ अभी, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक बार आप लोग इसे फिर से देख लीजिए। ये 3 नंबर का आया है, और ये 4 का मतलब ये आया है 112.89। 3 का कितना है, 15.34। और 5 नंबर का 3.70। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए 6 नंबर का कितना है, 0.03। और 7 नंबर का 0.01। 8 नंबर का 16.07। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।